हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन की। आज हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम। जी हाँ, सोलर सिस्टम टेक्नोलॉजी की। आजकल कुछ एरिया में कंपलसरी भी है और बहुत एक अच्छी चीज़ भी है। हमारी एनर्जी सेव होती है, हमारा पैसा सेव होता है, नेचुरल रिसोर्सेज सेव होते हैं। काफ़ी प्रचलन में है ये चीज़ आजकल और बहुत अच्छी है। सोलर टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं सोलर टेक्नोलॉजी होती क्या है। सोलर टेक्नोलॉजी से जो सनलाइट होती है, जो सन एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जी हाँ, सोलर लाइट जब हमारे पैनल्स के ऊपर, पीवी पैनल्स के ऊपर, फोटोवोल्टिक पैनल्स के ऊपर पड़ती है, उसके अंदर कुछ एक सिलिकॉन सेल्स होते हैं, कुछ ग्लासेस लगे होते हैं, कुछ इस तरह के स्टील्स के, मेटल के पैनल्स होते हैं। तो उसके अंदर जब वो पड़ती है, वो उसको एक्टिवेट कर देती है, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देती है, जिसके अंदर जो सिलिकॉन सेल्स जो लगे होते हैं, उसके अंदर एक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। उन सेमीकंडक्टर्स के अंदर अगेन सिलिकॉन लेयर्स होती हैं दो, जो नेगेटिव और पॉजिटिव करंट पैदा करती हैं, जिससे कि जब रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक सनलाइट सनलाइट पड़ती है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, एक मोशन वहाँ बन जाता है। तो जब सनलाइट इन पीवी पैनल्स के ऊपर पड़ती है, जो इनके अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। वो एक्टिवेट होकर जो नेगेटिव और पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है, उसके अंदर मूवमेंट से जब वो उसके ऊपर हिट करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है। जी हाँ। तो सोलर टेक्नोलॉजी तो ये होती है कि सनलाइट आई, पीवी पैनल के ऊपर उसको पड़ी, वहाँ से उसके जो आगे उसका प्रोसेस है, जो मैंने आपको भी बताया, सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड बना के, सिलिकॉन सेल से, वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद हमारे वो वो डीसी करंट पैदा करता है। सनलाइट से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो डीसी करंट पैदा होती है। लेकिन हमारे घरों में वो एसी करंट चाहिए होता है, जो हमें अपने घरों के अंदर चाहिए होता है, वो एसी ऑल्टरनेट करंट चाहिए। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, सनलाइट से एनर्जी बनी, लाइट बनी इलेक्ट्रिक, वो डीसी है। हमें ऑल्टरनेट करंट चाहिए होता है, तो इसीलिए इन्वर्टर्स लगाए जाते हैं पैनल्स के साथ। उसके बाद तीन तरह से पैनल्स जो होते हैं हमारे। एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, और साथ साथ आजकल एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है। जी हाँ। सबसे पहले जानते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरीज नहीं होती, ये सस्ता होता है, और अगर आप अपने स्टेट्स, जिस भी स्टेट के आप हैं, अगर उस स्टेट्स की आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको सब्सिडी का भी डिटेल मिल जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम में बैटरीज नहीं होती है। सनलाइट से आपकी प्लेट्स के ऊपर लाइट पड़ी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, डीसी। उसके बाद इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, इन्वर्टर के पास लाइट गई, वहां से एसी कन्वर्ट हुआ, अल्टरनेट करंट पैदा हुआ। उसके बाद आपके जो सिक्योरिटी पैनल्स आपके घर में लगे हुए हैं, एमसीबी जिसको बोल देते हैं, वहां तक वो लाइट जाती है। उसके बाद जितनी आपकी घर का जो लोड है, वो आपके घर की लाइट घर की तरफ चला जाता है। जो बच जाती है लाइट, एक्स्ट्रा लाइट जो बनती है, बच जाती है, वो आपकी ग्रिड की तरफ चली जाती है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज आपको लाइट दे रही होती है। उससे होता क्या है कि आपने एक वहाँ एक मीटर लगा होता है, लिखा होता है, इंडिकेशन होती है कि कितनी लाइट आप ग्रिड से ली है, और आपने कितनी लाइट ग्रिड को पैदा करके दी है, कितनी लाइट आपने जनरेट करके दी है। मतलब जितनी आपने मेन सप्लाई से ली है अपने घर के लिए, और जितनी आपने सोलर पैनल से जनरेट करके वापस ग्रिड को दी है, वो एक साइकिल होता है, उसमें वो नंबर्स होते हैं। तो जितना दिया, जितना लिया, उसको घटा के जो अमाउंट बनता है, वो उसके अकॉर्डिंगली आपका बिल आ जाता है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट यही है कि अगर कभी ट्रिप कर जाए लाइट आपकी मेन ग्रिड से, कोई फॉल्ट हो जाए, कोई 2 घंटे 4 घंटे का आपकी लाइट पीछे से कट जाए, तो फिर आपके घर में बिजली नहीं होगी उस टाइम, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। उसके बाद आता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है कि आप सेम प्रोसेस है, आपने पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, उसके बाद डीसी लाइट आई,
उसके बाद वो इन्वर्टर से, और इसमें बैटरीज लगी होती हैं। बैटरी से क्या होता है कि जो लाइट है वो बैटरीज के अंदर जाएंगी। जी हाँ, जो लाइट है वो बैटरीज के अंदर जाएंगी। बैटरी से पहले एक कंट्रोलर लगा होता है जो कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, कि बैटरी में जो जा रही है वो एक्सेस ना जाए या बैटरी को कोई नुकसान ना हो जाए। उस पैनल से कंट्रोलर में, कंट्रोलर से फिर बैटरीज में जाती है, बैटरीज के बाद फिर वो इन्वर्टर में जाती है, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करता है और वो आपकी घर की सप्लाई दे देता है। लेकिन उसके अंदर मीटर नहीं लगा होता, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आप गवर्नमेंट को, अपनी एजेंसीज को, अपने ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी जो आपने जनरेट करी है, आपने बनाई है, वो सेल नहीं कर सकते। जी हाँ, ऑन ग्रिड में आप सेल कर सकते थे, आपने बनाई एक्स्ट्रा सेल कर दी। ऑफ ग्रिड के अंदर आप सेल नहीं कर सकते, या तो आप कंज्यूम करोगे या आप वेस्ट करोगे। दोनों का अपना अपना फायदा और अपना अपना नुकसान है। इसमें क्या होता है कि अगर वो पीछे से ट्रिप कर जाती है तो आपका घर चलता रहेगा, क्योंकि आपके पास बैटरी सिस्टम है। तो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों ही है। इसके बाद एक आता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, हाइब्रिड मतलब ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन। जी हाँ, इसमें मीटर भी लगा होता है, इसमें बैटरीज भी होती हैं। इसमें क्या होता है, सोलर पैनल से लाइट बनी, अ, उसके बाद बैटरीज के अंदर गई, बैटरीज के बाद जब वो इन्वर्टर पे जाएंगी, इन्वर्टर के बाद जितनी लाइट आपके घर को चाहिए उतनी घर में चलेगी, बाकी वो मीटर के द्वारा ग्रिड में चलेगी। मतलब आपने गवर्नमेंट को, आपने उस एजेंसीज को एक्सेस बिजली जो पैदा करी वो सेल भी कर दी, और आपके पास वहाँ बैटरी भी है, मतलब बैकअप भी है। कल को ग्रिड में कोई फॉल्ट आ जाता है, 2 घंटे 4 घंटे बिजली नहीं आती है, तो आपके पास वो जो बैटरीज हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, वहां से आपको सप्लाई मिल जाएगी। तो कुल मिला के सोलर सिस्टम जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सिंपल है। जो कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सोलर पैनल कैसे काम करता है, क्या चीज़ होती है, तो सिंपल सी बात है, सोलर एनर्जी आती है, पैनल्स लगे होते हैं, ये ओपन एरिया में लगते हैं, अमूमन घरों की छत पे लगते हैं। तो वहाँ लगते हैं, उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जहाँ से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करने के बाद वहाँ से वो डीसी करंट जनरेट होता है। डीसी करंट के बाद इन्वर्टर्स लगे होते हैं, वो एसी कन्वर्ट करके, क्योंकि हमारे घरों में अल्टरनेट करंट चाहिए होता है, वो उसमें आगे बाइफरकेट कर देते हैं। और 3 तरीका का मैंने आपको बताया, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तीनों के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। वो आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके घर में, आप इस एरिया में रहते हैं कि जहाँ कभी लाइट जाती ही नहीं, कभी 5-10 मिनट के लिए गई तो गई, तो आप ऑन ग्रिड भी लगा सकते हैं, सस्ता पड़ता है, बैटरी का खर्चा बचता है। हाँ, अगर आपके पास कभी कट लग सकता है, आपको रहता है कि आपके एरिया में अमूमन घंटा 2 घंटे 3 घंटे के कट लगते रहते हैं, तो आपको ऑफ ग्रिड, अदरवाइज हाइब्रिड सोलर सिस्टम इज बेस्ट। तो एक ये छोटी सी बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो यही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। थैंक यू वेरी मच।